सुप्रभात मेरे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की दूसरी पुस्तक बाल महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग देवव्रत से भीष्म कैसे कहलाए इस विषय को जानेंगे। प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पर खड़ी थी और उनके सौंदर्य और नवयौवन को देख करके राजा शंतनु मोहित हो जाते हैं और गंगा उनके इस भाव को जान करके बोलती हैं कि राजन, मुझे आपकी पत्नी होना स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आपको मानना होगा। तो क्या आप मेरी शर्तों को मानेंगे? राजा ने कहा अवश्य। और राजा शंतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। इस प्रकार समय बीता। गंगा और राजा शंतनु से कई तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया और बच्चे पैदा होते ही उसे जो है नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शंतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शंतनु बड़े चकित रहते थे। आश्चर्य और क्षोभ भी उन्हें होता था, लेकिन करते क्या, जो वचन दे चुके थे इस कारण से मन मसोच कर रह जाते थे। इस प्रकार गंगा ने 7 बच्चों को इसी भांति से नदी की धारा में बहा दिया और जब 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शंतनु महाराज से ना रहा गया और बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को आकार ही क्यों मार दिया करते हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। अब गंगा के चले जाने से राजा शंतनु का मन जो है विरक्त हो गया और उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा कि नदी के किनारे एक खड़ा सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था और बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देख करके शंतनु महाराज दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हुई और गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र है, मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शंतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सतवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सतवती से प्रेम याचना की। सतवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शंतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं क्या? केवटराज की शर्त
राजा शांतनु को नागवार लगी गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सके। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि के देवव्रत को बात समझते देर ना लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सतवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज का लोभ नहीं करूंगा। सतवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु प्रतिभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सा आनंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सतवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर की दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे, तो शांतनु के बाद कुरु वंश का क्रम यह रहा। शांतनु महाराज की दो रानियां थीं। पहले थी गंगा, और गंगा से देवव्रत उत्पन्न हुए, और दूसरे थी सतवती। सतवती से दो पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। अब विचित्रवीर की दो पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। अंबालिका से पांडु उत्पन्न हुए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। धन्यवाद।